आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहैसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब के हवाले से बातें कर रही हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आ रहा है और अपोजिशन एक अपना डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करना चाह रही है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब कि ये बेसिकली इमरान खान के खिलाफ साजिश है, क्योंकि उसने रूस और चीन के हक में अपनी पॉलिसी बनाई और अमेरिका जो है वो ये सारी जो काम कर रहा है। जब भी किसी हुकूमत को थोड़ा सा झटका लगता है, उसके कुछ मामला थोड़े से जो है वो ट्रैक से उतरना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसमें इस तरह की थ्योरीज लेके आते हैं ताकि उसको कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करार दे के तो किसी तरीके से अवाम को जो है वो मिसगाइड किया जाए। दो तीन चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि अमेरिका का वो कौन सा काम रह गया है पाकिस्तान की वजह से जिसके लिए उसको फौरी तौर पे जो है वो पाकिस्तान में रजीम चेंज की जरूरत महसूस हुई। और इसको आप थोड़ा सा इस नुक्ता नज़र से भी देखें कि कोई काम अगर ऐसा, मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 3 सालों में जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन काम था उनका वो था अफगानिस्तान के अंदर जो बनता था। तो अफगानिस्तान के हवाले से आपको पता है कि अगर अमरीकी जो हैं वो इतना ज़्यादा मुअस्सर हैं उस खित्ते में और इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज को इतने इजीली इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हैं, तो ज़ाहिर है सबसे पहले वो अफगानिस्तान में करते हैं जहाँ पे एक कयास की सिचुएशन है, जहाँ पे आप कहीं किसी को भी किसी के खिलाफ किसी वक्त भी खड़ा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से वो बेबसी की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने अगरचे उसकी पॉलिसी रिग्रेसिव रही है अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन उन्होंने आखिर वक्त तक जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ तावन किया है अफगानिस्तान के इनखला के हवाले से। यानी आप पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी चीज़ पे ना कहा हो, अदर देन आखिर में वो जो एक ऐसे ही कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि जी यहाँ पे कोई अड्डे मांग रहे हैं या फ्लाई जोन मांग रहे हैं, विच वाज इन फैक्ट ए बिग कंस्पिरेसी थ्योरी। उसमें भी कोई हकीकत नहीं थी, ना किसी ने मांगे ना किसी ने इनकार किया। तो ये जो है अब पाकिस्तान का इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान बेसिकली इस वक्त एक ट्रबल वाटर्स में जिसको आप कह रहे हैं चल रहा है, सेल कर रहा है। अभी आप देखें कि FTF की तरफ से उसको एक बार फिर जो है वो लिस्ट में रखा गया और उसकी आखिरी जो है वो शर्त उन्होंने पूरी नहीं की। अब उसके बाद जो दुनिया में हालात पैदा हो गए हैं ये रूस यूक्रेन इशू की वजह से, उसकी वजह से भी बहुत बड़ा एक जो है उनको कॉर्नर होना पड़ा खुद ही अपनी इस हरकत की वजह से या अपनी इस पॉलिसी की वजह से। तो ऐसे मौके पे मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ पड़ गई, नंबर 1 कि वो रजीम चेंज करे, और दूसरा ये कि उनके पास मुतबादल क्या है। अगर वो समझते हैं कि कोई बहुत अर्जेंट किस्म का काम है तो इसमें एक मुतबादल लीडर सामने आता है ना जी, कि ये लीडर है और ये आएगा तो ये इस तरह की पॉलिसी चलाएगा। इस वक्त तो वहाँ पे जो सिचुएशन बन चुकी हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से तो कोई उसमें बात नहीं है, वो तो अमेरिका की अपनी एक जो लागी बंदी किस्म की पॉलिसी है जिसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहिए कि बहुत पहले अमेरिकी लीडर ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ अब हमारे ताल्लुकात उस नहज पे नहीं हो सकते जिस पे माजी में चलते रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इंतहाई क्रूशल टाइम पे भी जो है वो पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है जिसमें इमरान खान शामिल है उससे रब्ता नहीं किया या उससे बात तक करनी जो है वो गवारा नहीं की। अभी आपने देखा है कि ये जो सेनेट में डिस्कशन हुई है अमेरिकी सेनेट में, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो डिबेट था वो यही था कि अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं कि उन्होंने रूस का दौरा किया या यूक्रेन के मामले पे उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो सवाल ये उन्होंने उठाया कि क्या आपने उनसे बात की, तो जाहिर है उसका जवाब ये था कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दरवाजे जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से भी बंद हैं, बल्कि ही बंद हैं। और जब तक वहाँ से ओपनिंग नहीं होती है किसी तरीके की, या इमरान खान साहब की तरफ से तो कोई देर नहीं है, वो तो तैयार बैठे हैं कि कोई अगर इन्विटेशन किसी तरीके से मिल जाए, किसी तरीके से कोई नेगोशिएशन का दरवाज़ा खुले
تو بنیادی طور پہ اس وقت جو پرائم منسٹر عمران خان کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی ایک ہیلپ لیس قسم کا، ایک ہائیلی آپ یوں سمجھ لیں کہ رسک پہ بیٹھے ہوا بندہ ہے، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی انٹرنیشنل قوت کی ضرورت بنتی ہے کہ وہ اس کو ٹاپل ڈاؤن کرے یا اس کو چینج کرے، خواہ اس کا اشارہ آپ کسی کی طرف ہی کیوں نہ کریں۔ تو بیسیکلی چونکہ پاکستان کی پالیٹکس ایگزسٹ ہی جو ہے وہ کنسپیریسی تھیوریز پہ کرتی ہے، تھرائیو کرتی ہے، تو اس کو وہ ایک آسان ہتھیار کے طور پہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اس میں مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آتی۔